जब खतरनाक डाकू ने बीरबल के सामने रखी नामुमकिन शर्त। मुगल सल्तनत का दरबार उस दिन कुछ अलग ही बेचैन था। सुबह की धूप संगमरमर की फर्श पर फैल चुकी थी, मगर दरबारियों के चेहरों पर उजाला नहीं, बल्कि अनजाना डर तैर रहा था। वजह थी जंगलों से आई वह खबर, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया था। खतरनाक डाकू कालनेमी फिर से सक्रिय हो गया था। वही कालनेमी जिसने बीते वर्षों में व्यापारियों के कारवां लूटे थे, गांव उजाड़े थे और कई बार शाही सिपाहियों को भी छकाया था। अकबर बादशाह सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे और उनके सामने खड़े थे बीरबल, शांत, स्थिर, मगर आंखों में वही पुरानी चमक। तभी दरबार के द्वार खुले और धूल से सना एक सिपाही हांफता हुआ अंदर आया। उसने सिर झुकाकर कहा कि कालनेमी ने संदेश भेजा है। वह खुद दरबार में आकर बीरबल से मिलने की मांग करता है। यह सुनते ही दरबार में खुसर-पुसर फैल गई। कोई कह रहा था कि यह दुस्साहस है, कोई इसे जाल बता रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने बस इतना कहा, जहां चुनौती हो, वहां सत्य की परीक्षा होती है। आदेश हुआ, डाकू को आने दिया जाए, पर हथियारबंद सिपाहियों की चौकसी रहे। कुछ ही देर में कालनेमी दरबार में दाखिल हुआ। लंबा कद, चौड़ा सीना, आंखों में क्रूरता और होठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने झुककर सलाम किया, मगर उसकी चाल में न डर था, न सम्मान, सिर्फ आत्मविश्वास। उसने सीधा बीरबल की ओर देखा और बोला, बुद्धिमान बीरबल, आज मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखने आया हूँ। ऐसी शर्त जिसे पूरा करना नामुमकिन है। दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, शर्त तभी मायने रखती है जब उसका उद्देश्य स्पष्ट हो। कालनेमी हंसा। उद्देश्य? उसने कहा, अगर तुम शर्त पूरी कर दो तो मैं अपने सारे अपराध स्वीकार कर लूंगा और खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। अगर असफल हुए तो बादशाह मुझे मुक्त करेंगे और मैं तुम्हें बुद्धिमान नहीं, सिर्फ किस्मत का धनी साबित कर दूंगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई, मगर बीरबल ने आंखों से ही संकेत किया कि वे सुनना चाहते हैं। कालनेमी ने अपनी शर्त रखी, 3 दिनों में मुझे ऐसा सत्य दिखाओ जो आंखों से न दिखे, कानों से न सुना जाए और हाथों से न पकड़ा जा सके, मगर जिसका असर पूरे राज्य में महसूस हो। दरबारियों की सांसें अटक गईं। यह कैसी शर्त थी? न दिखने वाला, न सुनाई देने वाला, न पकड़ा जाने वाला सत्य, और फिर भी असरदार। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने कालनेमी की आंखों में झांका, मानो उसकी आत्मा पढ़ रहे हों। फिर बोले, मैं शर्त स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कालनेमी ने ठहाका लगाया और बोला, 3 दिन बाद इसी समय मैं लौटूंगा। वह मुड़ा और चला गया। अकबर ने चिंतित स्वर में पूछा, बीरबल, यह कैसी शर्त है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ डर होता है वहाँ सोच कुंद हो जाती है, जहाँ विश्वास होता है वहाँ समाधान जन्म लेता है। पहले दिन बीरबल ने शहर के बाजारों, गांवों और गलियों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से सीधे सवाल नहीं किए, बस सुना। किसानों की शिकायतें, व्यापारियों की चिंता, बच्चों की मासूम बातें। हर जगह एक बात समान थी, डर। डर, जो कालनेमी के नाम से पैदा हुआ था। दूसरे दिन बीरबल ने विद्वानों, संतों और सैनिकों से मुलाकात की। किसी ने कहा सत्य ईश्वर है, किसी ने कहा सत्य न्याय है, किसी ने कहा सत्य ज्ञान है, मगर बीरबल जानते थे कि शर्त सिर्फ दर्शन नहीं, व्यवहार मांगती है। तीसरे दिन सुबह होते होते बीरबल ने एक आदेश जारी करवाया, राज्य के हर कोने में यह घोषणा हो कि आज से किसी भी अपराध की सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उसे पुरस्कार मिलेगा। यह घोषणा हवा की तरह फैली, न दिखी, न सुनी, न पकड़ी गई, मगर उसका असर होने लगा। लोग आगे आने लगे, अपराधों की जानकारी मिलने लगी, छोटे बड़े अन्याय उजागर होने लगे।
शाम होते होते कालनेमी अपने आदमियों संग दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में पहले जैसा आत्मविश्वास था, मगर कहीं न कहीं बेचैनी भी। बीरबल ने बिना किसी दिखावे के कहा, मैंने वह सत्य दिखा दिया। कालनेमी चौंका। कहाँ? बीरबल बोले, सत्य वह है जो भय को कम करे और न्याय को बढ़ाए। न वह दिखता है, न सुना जाता है, न पकड़ा जाता है, मगर उसका असर आज पूरे राज्य ने महसूस किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने चारों ओर देखा। सिपाहियों के चेहरे बदले हुए थे, दरबारियों की आंखों में संतोष था। कालनेमी के होंठ कांपे। उसने पहली बार सिर झुकाया, मगर तभी उसने धीमी आवाज में कहा, बीरबल, तुमने शर्त तो पूरी की, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसने अपनी जेब से एक मुहर निकाली, राज्य के भीतर फैले एक गुप्त गिरोह की पहचान वाली मुहर। यह तो बस शुरुआत है, उसने कहा, असली नामुमकिन शर्त अभी बाकी है। यह कहते हुए उसने मुहर फर्श पर गिरा दी। बीरबल ने मुहर उठाई। उसकी ठंडी धातु हथेली में भारी लग रही थी। अकबर ने सवालिया नजरों से देखा और बीरबल की आंखों में पहली बार गंभीर चिंता झलकी। दरबार में छाया सन्नाटा बता रहा था कि यह चुनौती सिर्फ एक डाकू की नहीं, बल्कि किसी बड़े छिपे हुए षड्यंत्र की आहट है, और यही रहस्य अगले अध्याय की ओर इशारा कर रहा था।